जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव एक बार फिर से प्रभु वचन के साथ उपस्थित हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि कुछ बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ घट सकती है। आज जो वचन है लाजर की मृत्यु पर है। यूहन्ना 11 अध्याय में 1 से लेकर 16 के बीच में हमें समझना है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 15 पद में कह रहा है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। प्रियो, यहाँ पर एक घटना घट गई है। प्रभु यीशु मसीह जिनसे प्यार करता है, मरियम से, मार्था से, उसके भाई लाजर से, उसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रियो, मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे झुठलाया नहीं जाता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को एक न एक दिन मरना है और जो मर गया दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन ये सत्य प्रभु यीशु मसीह के विषय में और जो उस पर विश्वास करने वालों के विषय में बिल्कुल मिथ्या है और ये बिल्कुल अपूर्ण सत्य हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब मृतकों में से जी उठे उसके बाद दोबारा मरे नहीं, वो जीवित ही स्वर्ग चले गए। उससे हम समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठकर पुनरुत्थान हुआ और वो जी उठे और इस समय स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उन लोगों का भी पुनरुत्थान होगा और वो भी अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह जैसे खुद जिंदा हुआ वैसा उनको भी जिलाएगा और उन्हें दोबारा दूसरी मृत्यु का दुख नहीं होगा। तो प्रियो, यहाँ पर लाजर की मृत्यु हो गई है और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे प्यार कर रहा है और 2 दिन और रुक गया, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद बता रहा है कि भाई देखो, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। प्रियो, कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं कि आप सोचते हैं कि ये घटना नहीं घटेगी, लेकिन वो घट जाती है और फिर आप सोचते हैं कि क्या बात है, हमने कौन सा पाप किया है या हमने क्या ऐसा बुरा काम कर दिया है कि ये बुरी घटना हमारे साथ घटी। आप अपने ऊपर पे दोष लगाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या मुझसे परमेश्वर नाराज है। प्रियो, मैं आपको एक लाइन में उत्तर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, ना ही आपने इस विषय में कोई पाप किया है। कई बातें परमेश्वर ने अपने लिए इसलिए रखी होती है, जैसे इसका 11 के 4 में उत्तर मिलता है कि ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। और कई एक बार जन्म के अंधे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई देने की बात जहाँ पर लिखी हुई है, यूहन्ना में हम देखते हैं कि जन्म के एक अंधे को प्रभु ने चंगाई दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके चेले जन्म के अंधे व्यक्ति के विषय में पूछ रहे हैं, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये व्यक्ति जो है अंधा जन्मा। तो प्रभु ने कहा, क्या शीलों के गुम्बट के नीचे जो लोग, शीलों के गुम्बट गिरने से लोग मर गए थे, क्या वो अधिक पापी थे? नहीं, ये इसलिए अंधा जन्मा कि इसमें परमेश्वर का काम हो। प्रियो, कई बीमारियां परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रखी होती है। कुछ बीमारियां जो हैं पाप के कारण होती हैं, कुछ दुष्ट आत्मा के कारण, और कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। प्रियो, जो पाप के कारण होती है, जैसे लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था तो उसे कहा, जा दोबारा पाप मत करना। व्यभिचार में पकड़ी स्त्री भी पथराव हो रहा था, उसे दोबारा पाप मत करना ये कहा। पाप क्षमा कर देते हैं। और दुष्ट आत्मा जहाँ पर रहती है वहाँ पर प्रभु ने गूंगी बहरी आत्मा करके उसको पुकार करके उस व्यक्ति को ठीक करा। एक और जगह पर जहाँ पर 12 वर्ष से लहू बहने की स्त्री थी, प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुझे पाप का दोष नहीं लगा रहा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा, जन्म के अंधे व्यक्ति के लिए प्रभु ने नहीं कहा कि इस व्यक्ति ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया। लाजर के विषय में भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये क्या है, ये कुकर्मी था इसलिए मर गया, ये इससे समय से पहले ये बीमार पड़ गया। प्रियो, कई चीज़ें परमेश्वर जो है अपने हाथ में रखता है। अय्यूब की जब परीक्षा हुई एक समय पर,
तो उसके बदन में फोड़े निकल गए, सारे घर परिवार लुट गया, बच्चे मर गए, खेत संपत्ति लुट गई। और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि क्या परमेश्वर जिससे हम सुख लेते हैं दुख ना ले। और वहाँ पर प्रभु उसकी परीक्षा कर रहा था। प्रियो, आज आप में बहुत सारे लोग निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, समस्या में गिरे हुए हो सकते हैं, और आप ये सवाल अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या हमने गुनाह किया कि हमारे साथ ये घटना घटी। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो हमारे समझ में नहीं है, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की अंतर हमारे बीच में पाया जाता है, उसकी सोच में, हमारी सोच में। तो प्रियो, मैं आपको इसमें आशा देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये जो आपके साथ समस्या घट रही है फिलहाल इस समय पर, वो समस्या परमेश्वर की महिमा के लिए कारण बने। बहुत सारे बच्चे बचपन में बहुत बीमार रहते हैं और उनके द्वारा उनके पूरा परिवार घराना उद्धार पाता है। तो क्या वो भलाई के लिए बच्चे थे या बुराई के लिए? क्योंकि उस बच्चे के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए और उनके घराने ने परमेश्वर के स्वाद को चखा और अनंत जीवन के भागी हुए, तो वो बच्चा आशीष का कारण था। यह जन्म के अंधे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दी, और यहाँ पर लाजर की मृत्यु की बात चल रही है। और प्रभु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की मृत्यु, परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है। और प्रभु ने स्पष्टता से उन्हें बताया कि वो असल में उस प्रभु ने जब वो जाने लगे तो प्रभु ने कहा कि देख, हमारा मित्र लाजर सो गया है। तो साथ में और लोगों ने कहा, चेलों ने कहा कि भाई अगर सो गया तो ठीक हो जाएगा। प्रभु ने कहा नहीं, वो मर चुका है, तो हम उसे ठीक करने जाते हैं। तो यहाँ पर थोमा नाम का व्यक्ति, जिसके अनुसार यह है कि जो मर गया तो खत्म हो गया, वो कह रहा है 16 पद में कि दिदुमस जो कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। वो उसके आगे कहानी सोच नहीं सकते। प्रियो, जहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, हमारी समझ ठप हो जाती है, वहीं पर परमेश्वर के विचार शुरू होते हैं, चलते हैं, और वो लाभकारी होते हैं। और यहाँ पर मरियम और मार्था भी उससे बात कर रहे हैं। मार्था से बात जब प्रभु कर रहे हैं अंतिम बात, तो वहाँ पर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। हालेलुया। यह कहकर वह चली गई, अपनी बहन मरियम को बुला करके, गुरु को यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वह उठकर उसके पास आई, और यीशु अभी गाँव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहाँ मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। ये देख कर कि मरियम तुरंत उठ कर के बाहर गई है, समझे कि कब्र पर रोने को जाती है। लेकिन वो कहाँ जा रही थी? यीशु के पास जा रही थी। प्रियो, प्रभु ने उनसे प्रेम करता था और उनके पास गया, और व्याकुल भी होते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आत्मा में व्याकुल हुआ, उदास हुआ। परमेश्वर हमारे एक मानवीय स्वभाव के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार हमारे लिए उदास भी होता है, व्याकुल भी होता है, तो भी वो हमारे लिए क्या करने वाला है? कल्याणकारी प्रभु है। और हुआ क्या? आप और हम सब जानते हैं कि प्रभु ने कब्र में पुकारा, एक कहकर बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कितना बड़ा चमत्कार उसके पीछे प्रभु ने किया। यहूदियों में एक प्रथा है कि किसी व्यक्ति की आत्मा जो है 3 दिन तक घूमती रहती है, और वो 3 दिन बाद जिंदा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा मरा नहीं और कहीं भटक रही है, वो उसके अंदर से फिर वो जिंदा हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने 4 दिन बाद उसे जिंदा किया। यही प्रभु का सबसे बड़ा रहस्य था कि 3 दिन नहीं, 4 दिन। इसलिए कोई यहाँ पर ये नहीं कह सका कि वो व्यक्ति मरा नहीं था। 4 दिन बाद प्रभु ने उसे जिंदा किया। तो हालेलुया, हमारे प्रभु जो अद्भुत युक्ति करने वाले महाबुद्धिमान प्रभु है, उसकी सामर्थ पर, उसकी बुद्धि पर विश्वास करें और अनुग्रहित हों, और केवल ये सोचें कि हमारी समझ में नहीं है, कोई समस्या हमारी समझ में नहीं है, लेकिन प्रभु के समझ में है, और वही जिसने समस्या दी है वही उसको निकालेगा, उससे हमें पार करेगा, क्योंकि वही मारता अपने हाथों से चंगा भी वही करता है, और वह आपको भी बचाने में शक्ति रखता है। सबको जय मसीह की।